सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी और फिर अपनी मोरी में कपड़े का जो काम था वो सब धो के हटा के फिर बराबर 7 बजे मैं शीरकुरमा बनाने के लिए आके बैठ गई। तो अभी आज की प्लानिंग यही थी कि बस शीरकुरमा बन जाएगा और फिर बच्चों को उठा दूंगी उसके बाद में, और बच्चों को उठाए के बाद में फिर नहाएंगे धोएंगे। नहाए के बाद में ही फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद में नाश्ता करके फिर प्लानिंग ये थी क्या कम से कम 11 साढ़े 11 बजे फयाज चले जाएंगे अम्मी को लाने के लिए और फिर इंशाल्लाह 2 बजे तक आ जाएंगे। बस यही प्लानिंग थी कि उसके बाद में 2 बजे आने के बाद खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि सुबह से उठी हूँ मैं भी, और रात में भी मैं रात को 2:30 बज गए थे मुझे सुबह तक, और अभी फिर सुबह में 6 बजे में फिर उठ गई थी। तो बस ऐसा ही है कि दोपहर में खाना खाने के 2 घंटा तो रेस्ट करूँगी, उसके बाद में 2 घंटा सोने के बाद ही फिर शाम को उठ के जो फयाज का बर्थडे सेलिब्रेशन बोली तो ऐसा कुछ धमाल नहीं है, बस ऐसे कुछ घर में छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे, मतलब फैमिली केक मंगा के हम लोग घर में ही बस खुशियाँ बना लेते हैं। तो बस वैसे ही है कि शाम में थोड़ा घर में एंजॉय करेंगे, बस इतना ही। पप्पू को बुलाएंगे और घर में हम लोग एंजॉय करेंगे। तो फिर चलिए हमारे एंजॉय में शरीक हो जाइएगा। तो अभी नुमैर और फज्जू ने नमाज़ पढ़ ली है, घर में ही पढ़े क्योंकि मस्जिद तो बंद है, तो इन लोगों ने घर में ही पढ़े। सब शुक्राना नमाज़ पढ़े। ईद की नमाज़ तो नहीं मिली क्योंकि वो तो जमात में ही होगी ना, जमात के साथ। बस इन लोगों ने पढ़ ली और माही भी तैयार हो रही है, बस सॉरी तैयार नहीं मतलब अभी नमाज़ के लिए रेडी हो रही है। तो ये अपनी ओढ़नी वगैरह खुद ही बांध रही थी, खुद ही बांध देती है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपनी ओढ़नी से बांध रही थी, अपनी नमाज़ के लिए रेडी हो गई है। तो चलिए अभी माँ बेटी भी पढ़ लेते हैं नमाज़। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के बैठी थी, माई को बोल रही थी जाओ पापा को मिलो, भाई को मिलो। तो इतने पापा भी पीछे से आ गए और मेरे से ईद मिले, मैं उनसे ईद मिली और बस दुआएं दी उन्होंने। तो मैं उनसे बस बोल रही थी कि गलतियां करी तो माफ़ कर दो करके, जो भी साल भर में। तो बोले हर साल का डायलॉग है, बोले मज़े ले रहे थे, हर साल का डायलॉग है, बोले साल भर की गलतियाँ बोले लेडीज़ लोग एक दिन में माफ़ करा लेते। तो बस फिर माई भी उसको ईद मिलने बोले तो गोद में चढ़ के, पापा की गोदी में चढ़ के बैठ के ईद मिलने शुरू कर दी। तो फिर नुमैर से भी ईद मिले, नुमैर भी ईद मिला अपने पप्पा से। तो बस खुश थे। तो आपको भी सबको ईद मुबारक। देखिए गाइस ये सो गई, लेट गई। अम्मा टल्लो माही सो रही है, नाटक कर रही है, मेरे को बोल रही थी तैयार करने के लिए। अभी नमाज से उठी, मैं बोली तैयार करो, जाके सो गई। मैं लेकिन जरा नाश्ता करके फिर तैयार करती हूँ। तो अम्मा सो गई, उसके फ्रेंड लोग तैयार है ना, तो वो तैयार नहीं है। माही ए बाबा ए सोना ए गोलू उठ, माँ उठ उठ, का हुआ नींद आ रही? यहाँ देखो मम्मा को, का हुआ? अरे तो तैयार नहीं होने का भी? तो चलो ना, बाल वाल बनाती मेरी बच्ची को मैं। हाँ तो काम कर रही थी ना मम्मा, इसके लिए बिजी थी ना, है ना। अभी तुमको तैयार करके उसके बाद मम्मी खाना पकाने जाएगी, ठीक है? चलिए। अरे तो मैं जाऊँ तो ब्रांड्स को ईद मुबारक नहीं बोले तुमने? तो पहले दुपट्टा ओढ़ो, अभी ईद मुबारक बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बोलूंगी ना अभी, बोलो ईद मुबारक, बोलो बराबर अच्छे से बोलो। ईद मुबारक आपको। हाँ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए। आज मेरी बेटी भी तैयार होगी, हीरोइन बनेगी, फिर देखेंगे, है ना। चलो बाय करो, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। तो माही को मैंने सिंपल से रेडी कर दिया, कुछ ज़्यादा मैंने कर नहीं पाई उसको, मेकअप भी ज़्यादा हैवी नहीं कर पाई और हेयर स्टाइल भी उसको ज़्यादा बना नहीं पाई ऐसे। तो उसके बालों में हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि मुझे बहुत काम और बहुत सारा काम था। तो जैसे भी मैंने तैयार कर दिया उसको। मेरा आवाज़ तुमको टीवी की चलो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारा ईद मुबारक बोलने का? हाँ धमकी दे रहे यार आके मेरे को। हाँ ये कौन सा स्टाइल है?
ईद मुबारक बोलने का। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। सबको ईद मुबारक, सारी हिंदुस्तान की जनता को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? इंशाल्लाह खैरियत होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ये सिर्फ एक बोलूंगी सोलो ईद मुबारक बोल रही हूँ। अभी फिलहाल में जब आने के बाद में अम्मी को लाने जा रहे हैं अभी फयाज, और सब आ जाएंगे जब उसके साथ में हम लोग ग्रुप में आप लोग को विश करेंगे, तो उसका व्लॉग मैं डालूंगी अलग, तो वो वीडियो आप अलग देखना। और इस वक्त सिर्फ मैं सोलो में आपको विश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से आपको सबको, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। घर में रहिए और प्लीज बाहर मत जाइए, क्योंकि वैसे भी हम लोग का नाम खराब होता है, बाहर घूमने जा रहे इधर उधर सब जगह घूमते, तो आज के टाइम पे तो प्लीज मत जाइए और घर में रहिए। बिरयानी बनाइए, मटन बनाइए और मस्त में खाइए, एंजॉय करिए। और हो सके तो मुझे भी एक आध पिका हो सके तो एक आध पिका हमको भी भेज दीजिए। और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिए। और आज वैसे भी मेरे घर में डबल धमाल है। आप वो पूछे, आप ये सोच रहे हो डबल धमाल कैसे? तो डबल धमाल ऐसे है कि आज है मेरे फज्जू का हैप्पी बर्थडे। हाँ फज्जू, हैप्पी बर्थडे। आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे है। तो आज वो बोल रहे हैं, उनका बोल रहे हैं कि बोले मेरे बर्थडे के दिन बोले सब लोग तैयार हुए हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, मतलब उनके बर्थडे के दिन। तो देखो इंटरेस्ट में आके लेके बैठ गए। हाँ, बहुत इंटरेस्ट में आके बैठे। कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, इंटरेस्ट में तो बैठे आके। तो देखिए कुछ फरमाएंगे क्या, देखती हूँ मैं भी। गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप कमेंट कीजिए, मुझे बर्थडे विश कीजिए। ओ बर्थडे विश करिए, बर्थडे विश करिए। अभी जा रहे हैं सासू माँ को लाने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी का रात को आने वाले थे, बट रात को भी हुआ नहीं, तो उन्होंने बोले घर पे नमाज पढ़ के आएंगे। तो बस अभी आएंगे, फयाज जा रहे हैं अभी, बस जस्ट बज रहे अभी 11, और आए तक उनको बजेंगे शायद 1, और 1 बजे तक आ जाएंगे, 1 बजे तक आ जाएंगे लेके अम्मी को। और बस अभी मैं जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। बाकी काम हो चुका है और शिकुमा बन गया है, सब कुछ हो गया है। वैसे मैं कैसे लग रही हूँ प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वैसे बाकी सब कुछ ठीक है। और माई को भी आपने देखे तैयार हो गई है। और सेकेंडली वो जो ड्रेस मेरा एक था, जो मैंने बोला था आपको, मेरा सिल गया ड्रेस, बट मेरा ड्रेस मिस हो गया, तो मुझे ये वाला ड्रेस वेयर करना, क्योंकि मेरा वो ड्रेस बना नहीं है, मिस हो गया मेरा वो ड्रेस। तो मेकअप में कैसी लग रही बताना। मुझे मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो आज ईद के लिए मुझे करना पड़ा। देखिए कैसी लग रही, मुझे लग रहा है एकदम नमूनी लग रही हूँ। हाँ, नहीं अच्छे दिख रहे। हाँ, नहीं अच्छे दिख रहे। मेरा बेटा बोल रहा नहीं अच्छी लग रही, मुझे नमूनी बताना कमेंट करके, नमूनी लग रही का थोड़ा बहुत ठीक लग रही। भाई आया था विश करने, मत ही नहीं तेरा छोटा वाला भाई आया था, जो मेरा कजिन ब्रदर है, मेरी फुप्पू का लड़का, तो आपको मिलाती हूँ। सलाम करो भैया। नहीं दिखे आप? सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। हाँ, तो ये मेरा भाई है, मेरी फुप्पू का लड़का, कजिन ब्रदर। तो बस सुबह में आया था ईद मिलने। अभी एक एक दिन सब लोग आएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी तो पूरे। और एक्चुअली मैं मालूनी में आई हूँ जब से, तो मेरा पूरा मतलब खानदान मारा इधर ही है, मलाड़ में रहते। मेरे मम्मी के खानदान पूरा जोगेश्वरी में और मेरे अब्बा के खानदान पूरा मलाड़ में। तो अभी सब एक एक करके सब आएंगे। तो चलिए फिर ये लोग निकल रहे हैं अम्मी को लाने के लिए, और आपको मिलती हूँ अम्मी आने के बाद। अम्मी की ग्रैंड एंट्री बताऊंगी मैं आपको। मम्मी आएंगे तो मम्मी की ग्रैंड एंट्री तो बनती है, क्योंकि ईद का टाइम है। और जरा बोल रहे थे कि मैं कल आती हूँ, बासी ईद के दिन आती हूँ, तो हम लोगों ने जिद किया कि नहीं आज ही आना पड़ेगा, क्योंकि आज बर्थडे भी है फयाज का। तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हम लोग घर में करेंगे, मजा आएगी। तो बस मैं सबसे ज्यादा तो मेरी माई खुश है, सबसे ज्यादा मेरी माई खुश है। पापा का बर्थडे है ना, तो बस अभी लोग निकल रहे। देखिए नुमेर, बाय बाय। नानी को लाने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। नुमेर कैसा लग रहा है? नुमेर इधर, मेरा नुमेर कैसा लग रहा है रेड कलर के कुर्ते में? जरा मार सकता ना बच्चा। नहीं अच्छा लग रहा। मेरा नुमेर कैसा लग रहा है? नहीं, रेड कुर्ते में। इसको रेड कलर का कुर्ता सिलवाई थी। ये वही कुर्ता मैं आपको बताई थी कि लोग ने पहले से सिला के रखे थे, बट पहनने का मौका नहीं मिला। तो ये वही कुर्ता है। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अम्मी आने के बाद में मिलती हूँ। चलिए बाय। माई क्या है, कहाँ गई थी? पूरा कपड़े वाट लगा के आई क्या? हाँ, नहीं करी। देखिए अभी बच्चे पूरे फुल। माई मेरी माई को देखिए बाहर घूम रही है बच्चों के साथ में। मामा कहाँ जा रहा है? मामा कहाँ जा रहा है? गिरना नहीं है मामा? मम्मा याद मैंने और 10 रुपया दे दिए। अल्लाह ईदी मिली तुमको? बताओ। अल्लाह, पापा से 2 10 रुपये 20 रुपये
हाँ अरे है तो ऐसे एक दस लो इधर अल्लाह ईदी वेली मेरी बेटी को हमें बैग है ना वो येलो वाला वो ले लो ना। ले लूं हाँ येलो वाला बैग जो है ना तुम्हारे कबाड़ में वो ले लो। तो निकालना पड़ेगा हाँ खोल दूं मैं रुको 1 मिनट। हाँ माही बताओ बैग लेता हूँ ली। हाँ ये सब साथ में लटका लेना बेटा तो क्या ना वो पैसा बराबर रखेगी। कितनी जमा करके लाने वाली आजी दीदी? 20 और 10 हम लोग का फहद और मैं अलिशा और मेरा हाँ वो इफ्रा का तीनों पूरा मिलाएंगे हम लोग और पार्टी करेंगे। पार्टी वार्टी चीज वूज खा के पार्टी नहीं करना बहुत मारूंगी पकड़ के। गंदगी चीज नहीं खाना। जाओ आप कपड़ा उठा के चलो यहाँ पूरा कीचड़ है माही कीचड़ है पूरा। संभालो संभाल के उतरो संभाल के उतरो। गई अम्मा टल्ले। ये देखो ये लोग भी जा रहे रिक्शे में बैठ गए पूरे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। फयाज है नुमेर है और मतीन है ये लोग भी जा रहे हैं। तो अभी लोग अम्मी को लेकर आएंगे। चलिए फिर तो आपको दिखाना था कि मेरा ईद का ड्रेस। अब ये तो बहुत जरूरी है ना तो फिर आप बोलोगे कि ईद का ड्रेस तो दिखाया ही नहीं। तो ये है मेरा ईद का ड्रेस। देखिए ज्यादा कुछ नहीं सिंपल है। ये देखिए ये गाजर कलर का ड्रेस है लाइनिंग वाला और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं पहना अभी फिलहाल। सिर्फ एक कड़ा और कल मेहंदी जो लगाई थी वो रात में एक ही हाथ पे लगाई मैंने बैक में। आगे तो लगाने को टाइम भी नहीं मिला और मैंने बैक में मेहंदी लगाया। और प्लस देखिए बस हाथ में भी इतना ही सामने भी इतना ही लगा पाई हूँ तो टाइम नहीं मिला कि आगे और कुछ लगा पाऊँ। तो ये मेरा ईद का ड्रेस है। तो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेरा ईद का ड्रेस कैसे लगा आपको। इस दूसरा ड्रेस था बट अब फिलहाल यही ड्रेस है मेरा ईद का। तो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए तो बस अभी फयाज लोग निकल गए अम्मी को लाने के लिए और मैं जल्दी आ गई थी बिरयानी बनाने के लिए। मैं फटाफट बना लूँ और फिर जल्दी मुझे ख़त्म करना था। मेन बात था कि इसलिए मुझे ख़त्म करना था कि मैंने सोच रहा था कि मैं पिक वगैरह निकाल लूँगी और इंस्टा पे मुझे अपलोड करना पिक का और ईद का। और प्लस मुझे आज की वीडियोस के लिए मुझे अलग से एक ईद विशिंग का भी वीडियो बनाना था बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी खत्म हो जाएगा तो वो भी कर दूंगी। प्लस मेरी चांद रात की एडिटिंग पूरी बाकी थी। चांद रात की जो रात में फिनिश हो गई थी उसकी एडिटिंग बाकी थी। तो मैंने सोचा अभी ये पहले जल्दी पक जाएगा अगर जल्दी हो जाएगा तो चांद रात की व्लॉग भी मैं एडिट करके फटाफट उसको भी अपलोड कर लूँगी। लेकिन ऐसा हो रहा था ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो भी पेंडिंग में पड़ा है और आज का ईद का वीडियोस भी बनाना है। तो सर पे इतना ज़्यादा हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा होगा क्योंकि पूरा ऑल टुगेदर खाना बना घर में का काम करना खाना बनाना बच्चे बहुत ज़्यादा काम हो गया। देख मेरी बिरयानी पकड़ी माई बहुत सता रही है मेरे को। बहुत रोड पे जा रही है बार बार। क्यों जाती है बाहर? हाँ बस मुंह फुका के बढ़ जाती है हनुमान के जैसा। सता रही है मेरे को भी पकाने नहीं दे रही है। अम्मी आ जाएंगे। चलिए मिलती हूँ आपको। बिरयानी बनती रेडी होती है जब दिखाती हूँ मैं आपको बिरयानी जब रेडी हो जाएगी। तो बस अभी आपने देखे माई कितना सता रही थी मुझे पकाने भी नहीं दे रही थी। बार बार आ रही थी अंदर बाहर कर रही थी। वो पहन ली थी ना उसमें घाघरा कमीज घाघरा और शॉर्ट्स पहनी थी जो भी पहनी थी उसने बहुत सता रही थी उसके अंदर। तो मेरी बिरयानी भी देखिए रेडी हो गई। तो वही मैं बोल रही थी माई मेरे को बहुत सता रही थी अंदर बाहर कर रही थी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि कीचड़ में गिर के कपड़े पूरे गंदे करके मार लगा के नहीं आ जाए। तो वो मेरे को बहुत सता रही थी पकाने नहीं दे रही थी। बार बार अंदर बाहर कर रही थी। तो उसको बुला के मैं खड़ा करके रखी थी बहाने से कि तू आ मेरा वीडियो निकाल ऐसा बोल के बहाना बुला के खड़ा करी। तो ये वीडियो उसने शूट किया क्योंकि नुमेर और फयाज तो चले गए तो वीडियो वही शूट कर रही थी। मैं बोली शूट ले। मैं बोली मेरा काम है मेरे ऐसे बोल के उसको मस्ता लगा के बार बार अंदर बुला के मैं उसको बिठा के रख रही थी। वो फिर भाग रही थी। वो सता रही थी मुझे बहुत सता रही थी। बस पकने का बस बकते बकते मुझे ऑलमोस्ट ये बिरयानी रेडी होता कि 2 बज गए थे। मैंने अभी 2 बज के अम्मी आ जाएंगे और फिर उसके बाद में तो कुछ और मेरे को इंस्टा पे भी कुछ अपलोड करने का टाइम नहीं मिलेगा। गाइस देखिए अम्मी आ गए। तो ये थे मेरी अम्मी की ग्रैंड एंट्री रिक्शे के अंदर इसलिए बोल रही थी ग्रैंड एंट्री और कोई ऐसी कोई धमाकेदार एंट्री के बारे में नहीं बोल रही थी। रिक्शे की ग्रैंड एंट्री बता रही थी। तो मम्मी आए और नुमेर और मेरे भाई फयाज बस आ रहे हैं। अम्मी का बोरिया बिस्तर क्या क्या लाए रे? पहनते नहीं होते बहुत सारे कपड़े।
चल अंदर जा, फ्रीजर में डाल दे। अरे बाप रे, निकलते जाओ अंदर। नुमेर भी आया, थक गया नुमेर। नुमेर बुखार तो नहीं चढ़ी? नहीं, हालत की हो गई। हालत बुरी हो गई मेरे नुमेर की। चलो अम्मी भी आए। तो ये है मेरी अम्मी की ग्रैंड एंट्री। खाना मिलती हूँ खाना खाने के टाइम में। काला हो गया शायद। हे गाइस, तो बस रेडी हो गया खाना, बिरयानी रेडी। अम्मी भी आ गए, बस अभी बिस्मिल्लाह बोलेंगे। आप भी आइए खाने के लिए हमारे साथ में। वैसे तो आज सबके घर में बिरयानी बनी होगी आज तो सभी के घर में बिरयानी बनी होगी, तो हमको भी बुलाइए। हम सबको बुला रहे हैं, हमको भी बुलाइए। क्या चाहिए? तो चलिए, मम्मी भी आ गई, तो देखिए बिरयानी चाहिए? सब बैठ गए। और सबसे पहले तो फैयाज बैठे, बहुत भूख लग रही है और माई के कपड़े उतर गए, तो अम्मी भी आ गए और भी खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, तो बस अभी हम लोग सो के उठ गए हैं। हम लोग सो गए थे कुछ 3:30 बजे खा पी के, और अभी हम लोग कितने बजे उठे? हम लोग मगरिब के पहले उठे। बस अभी तैयार हो गए फज्जू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बज रहे हैं रात के कुछ कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। तो बस अभी फयाज का केक आ गया, जस्ट आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, वो खुद ही लेकर आए, बर्थडे बॉय खुद ही अपना केक खुद ही लेकर आए। तो केक आ गया है और अम्मी भी आ गए और फुप्पू को भी बुलाया हम लोग ने कॉल करके, तो फुप्पू भी आ गए। तो आपको फुप्पू को दिखाती हूँ। हम फुप्पू, ईद मुबारक तो विश करो मेरे व्यूअर्स को। ईद मुबारक सबके लिए। अम्मी, ईद मुबारक सबके लिए, पूरा आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो अम्मी भी आ गए हैं और अभी हम लोग सब साथ में बर्थडे केक काटने वाले। तो रात में मैंने आपको बताई थी, रात में हम लोग ने कुछ केक का प्लानिंग था, बट अकेले मजा नहीं आ रही थी, तो इसके लिए सोचा कि आज ईद के दिन ही करेंगे। तो अभी बर्थडे बॉय बैठे हैं। ओ बर्थडे बॉय, बोलेंगे क्या बर्थडे बॉय? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, केक आया क्या आपका? मेरा केक आ गया है, बस थोड़ी देर। केक कौन लाया? बर्थडे बॉय लाया केक? मैं खुद जाके लेकर आया और थोड़ी देर में कटने वाला है। कटने वाला है, तो साथ में रहिए। कटने वाला है। नहीं, क्या बोल रहे थे मालूम? मेरे को बोलते हैं कि बोले मैं आज बर्थडे है ना, तो आज मेरे लिए सब तैयार हुए। बोले ईद और बर्थडे साथ में ना, तो बोल रहे बोले सब तैयार हुए मेरे लिए। बोले आज सारा हिंदुस्तान सब तैयार हो गए, बोले मेरा बर्थडे इसके लिए। तो सब बैठे अभी, बस जब सभी केक काटते। तो बने रहिए मेरे साथ में प्लीज। अरे वाह फैयाज, अरे मैंगो फ्लेवर है केक आया फैयाज, एक नंबर है सही में। मोमबत्ती है क्या? नहीं, मोमबत्ती दिया नहीं उसने? कितनी मोमबत्ती लाए? तुम्हारी तो इतनी एज है कि अभी मोमबत्ती भी इतनी सारी रखनी पड़ेगी लग रहा। 2 दिया? 2 साल के तुम? 30 ने वो कितना 39 करके दिया क्या? क्या जी अम्मी, मेरे आदमी का भी 40 भी पार नहीं है। अरे जवान है मेरे पप्पा भी, हाँ, जवान है। फिर बुढ़े नहीं है? नहीं है। कौन बोल रहा बुढ़े नहीं है? बुढ़े तो मुझे पूरे बाल पक गए। 21 साल लगा है मेरे को। हाँ, कितना लगा? 21 साल। कितना लगा? 21 साल लगा बच्चे। 21। 21। अरे बाप रे, मोमबत्ती नहीं जलाएंगे ना? चलाएंगे। जला ना मोमबत्ती। अरे अभी उसमें बुझ जाएगी। अरे दो कैंडल्स जल गए हैं, लेकिन 2 ही कैंडल्स हैं। अभी 2 साल के फैयाज। साल के। ले 2 साल के। मतलब वीडियो में नहीं ऐसे। 11 years। तू उधर जा पापा के बाजू में। ये अपना खाने को भी रखना है। सब दिखना चाहिए बराबर से। तुम आ गया? आ जाओ। तुम नहीं दिख रहे, तुम दिख रहे। हाँ, बाकी सब दिख रहे। काटे। Action. 1 2 3 1 2 Bye, 3 Bubba. फूको तो पहले। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पहले बेटी को, अम्मी को। खा रहे। मम्मी को खिलाना मेन। नहीं, मैं लास्ट।
पप्पू को बड़ी बैठती मैंगो फ्लेवर एक नंबर बना, मैंगो फ्लेवर है, केक मस्त है। अभी यहाँ से ही लाने का देख लिया ना, मस्त एकदम वहाँ से दे दो। टेंशन हो जाएगा। क्या बोल टेंशन हो रहा है। भाई को तो खिला दो। ये नहीं होना चाहिए। पंखा चालू कर दूं मैं तो क्या? हाथ से ले ली क्या पप्पा देख के आ जाओ। मतीन को खिलाओ, इतने बुढ़े बुढ़े हो के केक काट के बर्थडे मना। मतीन को ये खिलाओ। इसका सीजन है। केक मस्त है। चलो बर्थडे बॉय के मुंह पे लगाओ हैप्पी बर्थडे। अबे केक वेस्ट मत करो, अब लॉकडाउन का टाइम है, केक बिल्कुल वेस्ट नहीं मारने वाला है ना। फुसफुस मारने वाला बुड्ढे हो रहे, अभी फुसफुस मारने का क्या लगाने का। बर्थडे रहेगा, मैरिन के बर्थडे में हम लोग वो मैरिन का बर्थडे रहेगा। 4 माले वाला लाएंगे। कौन सा हाँ, 4 माला वाला। हाँ, 4 माले वाला केक। 4 माले वाला आता है ना। फुप्पू का रिएक्शन देखो, देखना पड़ेगा। फुप्पू का रिएक्शन 4 माले वाला केक सुन के डर 4 गए। माले वाला केक कहाँ से ला रहे? डॉल वाला चाहिए उसको, डॉल वाला। कोई एक डिसाइड कर ले समझी। अच्छा फयाज बर्थडे का केक कट गया, चलो विश तो बताओ, तुम्हारी विश क्या है? रहने ना। मेरे विश हाँ क्या विश है? अगले साल तक के पे नहीं गिरा, 20 साल के हो पकड़ जाना मारो चाहिए, ना। क्या 18 के प्लस 18 प्लस 20। अरे अभी पापा को 21 लगेला है, 22 लगेगा अगले साल हाँ मेरी विश ये है कि दिन ब दिन जवान हो जाओ। कि ये जो बीमारी है कोरोना की, हाँ। ये दूर हो जाए। अच्छा। पहले ये विश यही है। अरे वाह, जो गरीब लोग का काम धंधा खुल जाए, हाँ उन लोग की रोजी रोटी चले, सही बोले। अगले साल तक सबका काम धंधा शुरू हो जाए, सब लोग तमाम अच्छे हो जाए। हिंदुस्तानियों की हर परेशानी दूर हो जाए। एक नंबर सही बोले। अल्लाह ताला हर इंसानों की तकलीफ को दूर करे। आमीन। तुम आमीन। सही में यार बहुत परेशान हो गए सब लोग, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो अल्लाह कैसे भी निकाल रहा है दिन। लेकिन हमारे मुसलमान लोग ने तो कैसे भी दिन निकाले, रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त में बना है। अच्छी बनाए ना। बच्चे नहीं हो, प्लेट्स निकालो। तो गाइस फयाज का बर्थडे हो गया फाइनली, ईद और बर्थडे ये हो गया हमारा डबल धमाल जो मैंने आपको बोला था। तो प्लीज चलो आज का ये व्लॉग यहीं एंड करूंगी। अभी इसके बाद में सब लोग केक खाएंगे और बिरयानी जो दोपहर में बनाए थे वो गर्म करेंगे और बस आज का व्लॉग एंड करूंगी। तो आज का ईद का व्लॉग कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। किस बात का वेट कर रहे हो? मेरी बेटी धनाधन बर्तन जोड़ रही है। और नीचे दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी जितनी वीडियोस आई उसकी नोटिफिकेशन आपको सबको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ में दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। तो बस चलिए केक कटिंग हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, ईद हो गई, सब हो गया। बस रात के अभी कुछ बज रहे 10 और अभी जो केक था वो उसको सब मैं प्लेट्स में निकाल के सबको दे रही थी। और उसके बाद में कि थोड़ी सी पेप्सी वगैरह मंगा लिया हम लोग ने, थोड़ा सा वो भी करके हम लोग ने हमारा गेट टुगेदर पूरा किया। छोटी सी पार्टी, छोटी सी बर्थडे पार्टी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें भी बहुत खुशी मिलती है जब थोड़ी सी भी पार्टी हो जाती है, छोटी सी भी, तो बहुत खुशी मिलती है। एक बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को सरप्राइज देना तो स्पेशल फील कराना बहुत अच्छा लगता है। तो आज का पूरा दिन हो गया ख़त्म हम लोग का, ईद भी हो गई, बर्थडे भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। अल्लाह का बहुत एहसान है कि रमज़ान भी बहुत अच्छे से हुआ और इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।